सभी को जय जय श्री राम। आज हम आपको 24 मिनट की एक ऐसी विधि बताएंगे। यदि आपने वो 3 महीने तक भी लगातार कर ली तो आप कहोगे खुद कि हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। देखिए, वैसे तो ये हमने 24 मिनट की ही बनाई है जो सबके लिए है, लेकिन यदि आप बिल्कुल बिगनर्स हो तो इसे आप कम मिनट से भी शुरू कर सकते हो, यानी कि 6-6 मिनट करके भी कर सकते हो और 3-3 मिनट करके भी कर सकते हो। 24 मिनट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, यानी 6, 6, 6 और 6, 6 चौक 24, यानी कि 4 हिस्से कर दिए हमने 24 मिनट के। और 24 मिनट का विशेष महत्व होता है क्योंकि 24 मिनट में होती है एक घड़ी और एक घड़ी का चौथा हिस्सा होता है 6 मिनट। तो संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी ते पुनियाद और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। यानी यदि आपने 24 मिनट यानी कि एक घड़ी भगवान का नाम जप कर लिया तो अति उत्तम है। यदि नहीं कर पाए तो आधी घड़ी कर लो, आधी भी नहीं कर पाए तो उसका जो और आधा है 6 मिनट कर लो। तो 6 मिनट में इसलिए इसके हमने 24 मिनट के 6-6 करके 4 पार्ट कर दिए हैं। अब आपको करना क्या है, जब भी आप ये विधि करें तो सबसे जो पहला जो पार्ट होता है, ये हमारा जो शरीर है, ये जो स्थूल शरीर हमें दिखाई दे रहा है, यदि हमारा ये स्वस्थ नहीं होगा तो हम ध्यान में जा नहीं पाएंगे। इस विधि को आप मेडिटेशन विधि कह सकते हो, नाम जप विधि कह सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। तो सबसे पहले हमें इस शरीर को स्थिर करना होता है। कोई भी एक आसन हमें चुनना होता है, जैसे कि सिद्धासन, जैसे चौकड़ी लगाते हैं और सिद्धासन थोड़ा सा अलग होता है। यदि आपको नहीं लगाना है तो आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च मार सकते हो कि सिद्धासन कैसे लगाते हैं। पद्मासन में बैठ सकते हो, जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे। और बता देते हैं, यदि आप सीधा नहीं बैठ सकते, क्योंकि देखो भगवान नाम के ऊपर, ध्यान के ऊपर सभी का अधिकार होता है, तो एक आसन का नाम है शवासन। आप उसमें लेट जाएं, सीधे तकिया हटा दे तो शवासन में भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले जो 6 मिनट है उसमें आपको आसन पर ही ध्यान देना है, अपने शरीर को स्थिर करना है, चाहे आप बैठकर करें चाहे लेटकर। शरीर का कोई भी अंग हिलने ना पाए, बस आप सीधे लेट जाएं या बैठ जाएं और शरीर के हर अंग को देखते रहें और ये महसूस करें कि मेरे शरीर का हर अंग स्थिर हो रहा है। 6 मिनट के बाद अगले 6 मिनट में आपको क्या करना है, दूसरा हिस्सा होता है मन। जब हमारा तन स्थिर हो जाता है और फिर वाणी स्थिर होती है, फिर मन स्थिर होता है, तो आपको बोलना तो बिल्कुल है ही नहीं। तो उसके बाद मन पे काम करना है दूसरे 6 मिनट में। अब मन पे कैसे काम करोगे, मन को कैसे स्थिर करोगे? जब तन स्थिर हो जाएगा तो अपनी सांसों को आपको देखना है। पहले 6 मिनट में आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। इस तरह से कंटिन्यू 6 मिनट तक। उसके बाद जब 6 मिनट तक आप ऐसा करोगे तो काफी हद तक आपका मन जो है रुकने लगेगा, आपके मन में कोई भी विचार नहीं आएगा। अब आपको थोड़ा रुकना है, श्वास को धीमा करना है और अगली 6 मिनट में जो नॉर्मल श्वासें चल रही है उनके ऊपर मन को टिकाना है। आप पाएंगे कि आपका जो मन बार बार विचारों में जा रहा था वो काफी हद तक अब कम होने लगा है। बिल्कुल तो नहीं मिटेगा, कम हो जाएगा। बार बार अभ्यास करेंगे, यदि कोई विचार आएगा तो उसको हटा करके दोबारा से आप अपनी नॉर्मल श्वासों पर लगाएंगे। तो धीरे धीरे ऐसा आपको 6 मिनट तक कंटिन्यू करना है। अब ये 3 सेट हो गए 6-6 मिनट के। अब जो अंतिम बार वाली 6 मिनट और बच गई हैं, उसमें आपको ऐसा करना है कि श्वासों की गति को बिल्कुल धीमा और धीमा, अभी तो जो स्वाभाविक चल रही थी अब उससे भी बिल्कुल धीमी। और इन लास्ट की 6 मिनटों में श्वासों के साथ आपको आज्ञा चक्र पे भी मन आंखों को लेके जाना है। यदि आपका नाम जब पूरा हो जाएगा तो यहाँ भी ध्यान टिकना शुरू हो सकता है। तो ये 24 मिनट की
विधि आपने यदि कंटिन्यू कर ली तो यकीन मानिए आपके अंदर अद्भुत बदलाव होंगे। सबसे पहले बता देते हैं, आपके शरीर की बीमारियां मिटनी शुरू होगी। आपका चंचल मन, जिसकी दुनिया में कोई भी दवा नहीं है, वो शांत होने लगेगा। वो मतलब दुखी होना कम हो जाएगा, उसकी सारी समस्याएं दूर होंगी, चिंताएं मिटेंगी। किसी को नींद नहीं आती, उसको नींद आने लग जाएगी। और किसी के जो है कोई और भी बीमारी, वो सब ठीक होने लगेंगी। और उसके बाद जो है आप प्रसन्न रहने लग जाओगे। बहुत जबरदस्त लाभ है इसके, बहुत जबरदस्त। और अपने आप धनागमन का रास्ता बन जाता है, किसी के रुके हुए काम है वो बनने लग जाते हैं। लेकिन कब? जब आप कंटिन्यू करोगे, रोज करोगे। और शुरुआत में एक ही समय का चयन करें। सुबह कर रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में तो सुबह करें, रात में करे हो तो रात में करें, या दिन में करे हो तो दिन में करें। क्योंकि निश्चित समय का शुरुआत में तो खास करके बहुत अधिक महत्व होता है। क्योंकि जब आप निश्चित समय पर करते हो तो उस समय आपका भगवान इंतजार करते हैं। तो हमें बताइएगा कि किस किस ने ये 3 महीने का चैलेंज शुरू किया, यानी कि 24 मिनट का चैलेंज। हिम्मत है तो स्वीकार करो और रोज करो। और अनुभव जब हो तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।